गॉड्स कौन हैं? इस समय वो जानते हैं कि इस समय धरती पर बहुत लाइट स्ट्रीम कर रही है और बहुत सारी लाइट होल्ड भी करी हुई है लोगों ने। फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स जाग चुके हैं और दूसरों को भी जगाने का काम कर रहे हैं कि आपसे एक सीक्रेट छुपाया गया। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हमसे छुपाया गया? एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपसे छुपाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पीएमसी हिंदी की परिवर्तन श्रृंखला में। ब्रिंगर्स ऑफ डॉन किताब के आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारे गॉड्स कौन हैं। ये इस किताब का चौथा चैप्टर है जिसका कि टाइटल है हु आर आवर गॉड्स। हमारे गॉड्स कौन हैं? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में ये जाना कैसे प्राइम क्रिएटर ने अपनी रेज को बाहर भेजा कि जाओ तुम क्रिएट करो और तुम मेरे पास वो सारी एनर्जी लेकर वापस आओ, वो सारी ज्ञान लेकर वापस आओ। और उसके बाद हमने जाना कि ये जो गॉड्स हैं जो प्राइम क्रिएटर ने क्रिएट किए थे उनको हम बोलते हैं द क्रिएटर गॉड्स। आइए आज इस एपिसोड में जानते हैं कि ये क्रिएटर गॉड्स हैं कौन। आप जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इन क्रिएटर गॉड्स ने अर्थ को क्रिएट किया और उसके बाद 3 लाख साल पहले इस बात पर झगड़ा हो गया कि कौन अर्थ को ओन करता है, कौन इसका ओनर है। और जिन क्रिएटर गॉड्स ने इस झगड़े को जीता, इस लड़ाई को जीता, वो पिछले 3 लाख साल से हमारे क्रिएटर गॉड्स हैं। और फ्रेंड्स, हमने ये भी जाना था पिछले एपिसोड में कि ये जो हमारे क्रिएटर गॉड्स हैं ये किस चीज़ पर फीड करते हैं। ये फीड करते हैं फियर पर, डर, केओस, एंग्जाइटी, हंगर, भूख, इन सब चीज़ों पर ये क्रिएटर गॉड्स फीड करते हैं। और जो ओरिजिनल क्रिएटर गॉड्स थे वो किस चीज़ पर फीड करते थे? वो फीड करते हैं खुद को लव पर, और वो लव की फ्रीक्वेंसी को फैलाना चाहते हैं इस पूरी पृथ्वी पर। क्यों फैलाना चाहते हैं लव की फ्रीक्वेंसी को? 2 कारण हैं। एक तो ये कि लव एक बड़ी क्रिएटिव फोर्स है यूनिवर्स की, और दूसरी ये कि लव उनका फूड है। तो जब वो आपको लव की फ्रीक्वेंसी को स्प्रेड करते हैं तो वो आपको एम्पावर करते हैं कि आप भी वर्ल्ड्स सीड कर पाएं। जैसे अर्थ पे ह्यूमन बींग्स को प्लांट किया गया, इंसान को सीड किया गया, उसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी प्लैनेट्स को सीड कर पाएं, वो भी सिस्टम्स को सीड कर पाएं। इसीलिए ये जो हमारे ओरिजिनल क्रिएटर गॉड्स थे वो लव की फ्रीक्वेंसी को दोबारा से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं पृथ्वी पर। वो चाहते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, आप डर के साम्राज्य को से बाहर निकलें, आप इस जाल को तोड़ पाएं, इस मैट्रिक्स को आप उसके बियॉन्ड देख पाएं। अब ये जो हमारे गॉड्स हैं ये हैं कौन? फ्रेंड्स, प्लेडियन मास्टर्स इस बुक में हमें बताते हैं कि हमारे ये जो क्रिएटर गॉड्स हैं जिन्होंने 3 लाख साल पहले इस युद्ध को जीता था, जिन्होंने अर्थ पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था, वो क्रिएटर गॉड्स हैं। उनको एक पर्टिकुलर नाम दिए इन्होंने, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। फ्रेंड्स, रेप्टाइल्स आप जानते हैं जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, जैसे आपके स्नेक्स हो गए, वो रेप्टाइल्स हैं। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं इनको हमारे प्लेडियन मास्टर्स प्यार से लिजीज बोलते हैं। एक जोकिंगली जैसे कोई वर्ड नहीं यूज़ करता, जैसे लिजर्ड हो गया तो लिजर्ड से ये यूज़ करते हैं वर्ड लिजीज। तो ये जो क्रिएटर गॉड्स हैं, जो लिजीज हैं, ये आधे इंसान हैं और आधे एनिमल्स हैं। अगर फ्रेंड्स आप कभी इजिप्शियन टैबलेट्स को देखें या जो पुरानी आप स्कल्पचर्स को देखें, पेंटिंग्स को देखें, आपको कई जगह ये मालूम चलेगा कि जो गॉड्स को दिखाते हैं या जो बड़े सुपर ह्यूमन क्रीचर्स को दिखाते हैं वो आधा जानवर का शरीर होता है और कभी कभी फेस ह्यूमन बीइंग का होता है, या अपर पार्ट इंसान का होता है, लोअर पार्ट जो है वो एनिमल का होता है। तो ये लिजीज प्लेडियन मास्टर्स हमको बताते हैं कि लिजीज ने आपके
प्लैनेट को टोटली कंट्रोल किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फियर उनका फूड है। लेकिन अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये जो समय है ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त लीप का समय है। लीप मतलब जंप, एक एवोल्यूशन में जंप। क्योंकि कई 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 हज़ारों साल से जो फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं वो ट्रेनिंग में थे इस असाइनमेंट के लिए कि अच्छा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमको अंदर आना ही आना है। जैसे अगर आपने कभी रस्सी टापी हो तो आपको मालूम है कि आपने अंदर उस पर्सन को ज्वाइन करना है, टापते टापते आपको ये मालूम होता है आपने किस पॉइंट पर अंदर एंट्री मारनी है कि ताकि आप दोनों में से कोई हर्ट ना हो और वो गेम कंटिन्यूड रहे। कुछ ऐसा ही रोल सोच लीजिए फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स का कि वो एक अंदर एंट्री मार रहे हैं एक सही टाइम पर। और जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं इस समय फैमिली ऑफ लाइट के। फ्रेंड्स, तो ये जिस डिजीज़ के बारे में जो हमने जाना, इनको डार्क टी शर्ट्स भी बोलते हैं। तो ये जो डार्क टी शर्ट्स हैं या ये जो डिजीज़ हैं, इसको प्लेडियन मास्टर्स एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं। वो बोलते हैं इनको जज मत करो, इनको बुरा मत समझो, वो भी इवॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स का कितना हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आपको प्लेडियन मास्टर्स बता रहे हैं कि किसी को भी जज मत करो। जजमेंट से आप अपनी तरफ नेगेटिविटी को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम किसी को जज नहीं करते, वो आपके वाइब्रेशन से बाहर होता जाता है। इसी तरह से प्लेडियन मास्टर्स हमको ये भी बताते हैं कि आपके जो क्रिएटर गॉड्स हैं, ये जो आपके रेप्टाइल्स हैं, जो आपके लिजीज हैं, ये सभी बुरे नहीं हैं। कुछ तो इस समय पर धरती पर आए हैं हेल्प करने के लिए भी एवोल्यूशन में, कुछ आए हैं देखने के लिए कि क्या होता है, और कुछ आए हैं जिनकी हाईएस्ट इंटेंशंस नहीं हैं। हर तरह के ये रेप्टाइल गॉड्स हैं हमारे। अभी रेप्टाइल गॉड्स फ्रेंड्स, इनका काम है फियर को फैलाना, और इनके पास बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। अगर आप किसी भी मीडिया को देखें, मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ें, आपको बहुत सारा जो ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको अपलिफ्ट नहीं करती है। सारा मीडिया, कुछ कुछ उसके अंश आप पाएंगे कि वो आपको अपलिफ्ट नहीं करते। तो इसका कारण क्या है? वो कहते हैं कि डिजीज़ के कंट्रोल में है, जो बहुत बड़ी सारी टेक्नोलॉजी डिजीज़ के कंट्रोल में है, और वो इस फियर को बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं इस प्लैनेट पे। इस समय वो जानते हैं कि इस समय धरती पर बहुत लाइट स्ट्रीम कर रही है, और बहुत सारी लाइट होल्ड भी करी हुई है लोगों ने। फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स जाग चुके हैं और दूसरों को भी जगाने का काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जब इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, जब हम ध्यान मार्ग पर आ जाते हैं, या जब हम अपनी सभी प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ना सीख जाते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था, आप अपने फियर से, एंग्जाइटी से, किसी की डेथ हो गई या उसके दुख से आप अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। आप उस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाते हैं, और उस मैट्रिक्स से बाहर निकल कर क्या होता है, आप अपने अंदर लाइट होल्ड कर सकते हैं, और फिर आप उस लाइट को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। प्लेडियन मास्टर्स इस बुक में हमें बताते हैं कि इस समय धरती पर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये फैक्ट है कि इस समय अमेजिंग रेज पृथ्वी पर आ रही हैं। जो लाइट की रेज हैं वो पृथ्वी पर आ रही है। लाइट का क्या मतलब है इधर? इंफॉर्मेशन। तो हाईली इंफॉर्मेशन की रेज जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन उसको होल्ड करना आपका काम है, और उसको आप होल्ड तभी कर सकते हैं जब आप पहले इस रियलिटी में जिए, और फिर उसके बाद आप समझें सिचुएशन को, फिर उसके बाद आप जो है अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करें। फ्रेंड्स, एक और बड़ी एम्पावरिंग बात बताते हैं हमें प्लेडियन मास्टर्स इस चैप्टर में, कि आपसे एक सीक्रेट छुपाया गया। आप सोचेंगे ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हमसे छुपाया गया? एक बहुत बड़ा सीक्रेट आपसे छुपाया गया है, और वो ये कि आपकी इमोशंस बहुत पावरफुल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, आपने पत्री जी के कॉन्सेप्ट्स कभी सुने हो, पढ़े हो, तो वो इमोशन को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं, एनर्जी इन मोशन। ये एनर्जी है जो मोशन में है। तो हमें क्या सिखाया गया? क्या हमें ये सिखाया गया कि हमें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए? हमें हमेशा सिखाया गया है कि
अपनी इमोशंस को दबाओ। अगर आप बॉय हो और आपको रोना आ रहा है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक तो बात तो कोई है ही नहीं कि आप लड़के हो के रोते हो। आप लड़की हो, आप ज़्यादा रोते हो तो आपको सेंटिमेंटल का टैग लगा दिया जाता है। तो आपको आपकी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने के लिए इनकरेज किया जाता, हमेशा बोला जाता है आपको दबाया जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेडियन मास्टर्स हमको बताते हैं कि आपकी इमोशंस एक गोल्डन की है जिससे कि बहुत सारे ताले खुलते हैं। आपकी जो एनर्जी ट्रैप्ड है आपकी बॉडी में, आपके चक्रास में, आपके वेरियस सेंटर्स में एनर्जी ट्रैप्ड है, उस एनर्जी को आउटलेट नहीं मिलता। वो ट्रैप्ड एनर्जी आपको ही प्रॉब्लम देती है और हमेशा हमें रोका जाता है कि मत रो और मत ज़्यादा इमोशनल मत हो। फ्रेंड्स, फैक्ट ये है कि आपकी इमोशंस क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों आपसे ये इतना ग्रेट सीक्रेट छुपा के रखा गया कि अरे भाई हंसना है तो हंस लो, रोना है तो रो लो, जैसा फील करते हो वैसा फील करो। हमको डिनाई करते हैं, हम अपने आप को डिनाई करते हैं। आपको कुछ बहुत अच्छा लगता है लेकिन आपको एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं है, आप उसको दबा कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नहीं है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमारी किताबों में भी ये लिखा है कि हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, एटिकेट क्या होती है, मैनर्स क्या होती हैं। ये तो वेल मैनर्ड होने की निशानी ही नहीं है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएं। तो हमें इस ट्रैप को फ्रेंड्स आज समझकर तोड़ना है। पत्री सर भी बोलते हैं अपने वीडियोस में रिपीटेडली, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, जो फील करते हैं उसे एक्सप्रेस कीजिए। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि आपकी इमोशंस आपको आपकी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट करती हैं। ये एक ग्रेट सीक्रेट है कि आपने अपने इमोशंस को फ्लो करने दिया, जैसा आप फील करें वैसा आप फील करें। देखिए फ्रेंड्स, ये हम मास्क पहनते हैं, आपको अंदर से आपको बहुत जलन हो रही है, ऊपर से आप स्माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो ये हम मास्क पहनते हैं, अपने ट्रू सेल्फ से हम कटते जाते हैं। तो प्लेडियन मास्टर्स कहते हैं कि आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। ये जानिए कि आपकी इमोशंस आपको आपकी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट करती हैं। देयरफॉर एक्सप्रेस योर इमोशंस। दूसरी बात वो ये बताते हैं कि जैसे जैसे आप अपनी लाइट को जीने लग जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जब कोविड का समय आया तो कई लोग बहुत बुरी तरह से डर गए थे। इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि वो उनका रोज़मर्रा का फंक्शनिंग भी मुश्किल हो गया था। तो वो एक फ्रीक्वेंसी में आप ट्रैप्ड हैं। देखिए, अब आप इसको एक फ्रीक्वेंसी की तरह सोचिए, हर चीज़ को एक फ्रीक्वेंसी की तरह सोचिए। जब आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं तो आप डर के बियॉन्ड जो है चले जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि डर के आगे जीत है, तो आप अपने डरों पर खुद पर विजय पा लेते हैं। तो आप जो है उस इमोशन के आप उसको गुलाम नहीं रह गए, आप स्लेव नहीं रह गए कि अच्छा सब डर रहे हैं तो आप भी डर डर के जिएंगे। आपको लगा नहीं, मैं तो ध्यान मार्ग पर हूँ और जो होगा देखा जाएगा। ये जब फीलिंग आपके मन में आ गई तो आपने, ये तो सिर्फ बाहरी लेवल पर है, अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है कि आप फियर की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल आए। फियर जो कि एक बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, जिसमें कि आपको ट्रैप्ड रखना था, आप तो बाहर निकल आए इससे। तो अब तो आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अगर बहुत सारे लोग बाहर निकल आए तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो डिजीज का फूड सोर्स कट हो जाएगा। तो इस तरह से डिजीज चाहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर में ट्रैप्ड रहें। अब इतने सारे लोग ध्यान में आ गए, इतने सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने लगे, इतने सारे लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने लग गए, तो क्या होगा? उनका फूड सोर्स कटता जाएगा। फ्रेंड्स, ऑब्वियस है, अब वो क्या करेंगे? डिजीज क्या करेंगे? वो दोबारा फियर को, ड्रामास को इंसर्ट करेंगे प्लैनेट पे। लड़ाई झगड़ा करा दो और डरा दो, डेथ्स ही डेथ्स दिखाओ, एक्सीडेंट्स ही एक्सीडेंट्स दिखाओ, आग लग गई है दिखाओ। ये सब हमें लोअर फ्रीक्वेंसी में ट्रैप्ड रखने के जरिए हैं। लेकिन अब इस समय मिलियंस ऑफ लोग उससे बाहर स्टेप आउट कर चुके हैं। तो हमारे गॉड्स जो हैं वो इस समय खतरे में अपने आप को फील कर रहे हैं। खतरे में इंसान फील करता है, ये तो खैर गॉड है,
तो खतरे में जो गॉड्स भी फील करते हैं वो भी उस पॉइंट पे क्या फील कर रहे हैं कि हम अब दोबारा हम अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश करें, हम अपना अपना टेरिटरी को दोबारा इस्टेब्लिश करें, दोबारा से हम अपना अर्थ को जीतें, कोशिश कर रहे हैं। तो जिसको हम बोलते हैं ना, वो लाइट और डार्क फोर्सेस के बीच में जंग चल रही है, यही होती है कि एक साइड पे हमारे जो ओरिजिनल प्लानर्स हैं वो लव की फ्रीक्वेंसी को इंस्टॉल करना चाहते हैं, और जो हमारे करंट प्लानर्स हैं, जो हमारे करंट क्रिएटर गॉड्स हैं, वो फियर की फ्रीक्वेंसी को वापस लाना चाहते हैं। यही जद्दोजहद चलती जाती है, और यही है जिसको कि हम लाइट फोर्सेस और डार्क फोर्सेस का बीच का जो उनका जो क्लैशेस हैं वो भी समझ सकते हैं इसको वैसे। तो फ्रेंड्स, अब आप डर की एनर्जी से बाहर निकल गए, आप दुखों से बाहर निकल गए, आप विक्टिम नहीं समझते अब अपने आप को। अब आपकी लाइफ में अच्छा आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड ने आज से उन्होंने आपको बहुत परेशान किया, आप अपने आप को विक्टिम नहीं समझते, या आपकी वाइफ ने आपको बहुत परेशान किया, आप अपने आप को विक्टिम नहीं समझते। क्या समझते हैं? ये सोचते हैं कि हर चीज़ एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो कहाँ पे आप विक्टिम थे, कहाँ से आप ग्रैटिट्यूड की स्टेट में आ गए? आप अपने उस हस्बैंड, अपनी उस वाइफ, अपने उस बच्चे या अपने उन इन लॉज को थैंक यू कर पाते हैं जिन्होंने आपको कष्ट दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक्सपीरियंस दिया जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। आपने, ये तो आपके आउटर लेवल पे हो रहा है, इनर लेवल पर क्या हो रहा है? इनर लेवल पे क्या हो रहा है कि आपने कॉन्शियसनेस के लिए एक नया रास्ता बना दिया कि हमको डर डर के जीने की, विक्टिमहुड में जीने की ज़रूरत नहीं है। हम ग्रैटिट्यूड में जी सकते हैं, हम लव में जी सकते हैं, हम लाइट में जी सकते हैं। आपने एक नया रास्ता क्रिएट किया, और जब और ज़्यादा कितने मिलियंस लोग, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ लोग हैं इस प्लैनेट पर। सोचिए अगर बहुत सारे लोग इन नए रास्तों पे चलने लग गए जो कॉन्शियसनेस के क्रिएट हुए हैं, तो हमारे क्रिएटर गॉड्स का फूड सोर्स ऑटोमेटिकली कट होता जाएगा। और क्या वो नहीं जानते कि वो उनका समय जो है, अब वो उनका टाइम अप हो गया? वो जानते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है फ्रेंड्स, कि इस समय पर जो भी क्रिएटर गॉड्स एसोसिएटेड थे हमारे साथ, जो भी एनर्जीज एसोसिएटेड थी, वो वापस आ रही हैं प्लैनेट पर। ये एक नियम है एवोल्यूशन का। प्लैनेट इवॉल्व करेगा तो उसके साथ साथ जो भी एनर्जीज को इवॉल्व होने की ज़रूरत है वो सारी इस समय होंगी अर्थ पे। तो प्लेडियन मास्टर्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं फ्रेंड्स इस जंक्चर पे हमें। प्लेडियन मास्टर्स बताते हैं कि ये लोग, ये जो आपके क्रिएटर गॉड्स हैं, ये इस समय पृथ्वी पर आपके बीच में चल रहे हैं, आपके एकेडमिक्स में, आपके लॉ में, जुडिशरी में, आपके सभी सिस्टम्स में, ये आपके बीच में चल रहे हैं। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाएंगे तो आप इनको पहचान भी पाएंगे कि ये आपके साथ इस समय चल रहे हैं। तो ये जो क्रिएटर गॉड्स हैं, इनको भी, ये भी अब फ्रेंड्स हर कोई इवॉल्व कर रहा है। किसी को आप ये मत सोचिए कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर है। ये एक जजमेंट है, एक तरह की जजमेंट के बियॉन्ड सोचिए। एक एग्जाम्पल देखिए, हम नया जो कॉन्शियसनेस हम कह रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अगर आप देखें तो हमारा जो पीएमसी हिंदी है उसका कितना बड़ा रोल है कि वो इन पॉजिटिव न्यूज़ को स्प्रेड कर रहा है कि आप ध्यान से ठीक हो सकते हैं, आप ध्यान से खुश हो सकते हैं, ध्यान से आप सफरिंग के मोड से आगे निकल जाते हैं। तो पीएमसी हिंदी वो रोल प्ले कर रहा है फ्रेंड्स, कॉन्शियसनेस के लिए नए रास्ते बनाने का। तो उसके लिए हम कितने आभारी हैं इस न्यू एज स्पिरिचुअल चैनल के। तो कॉन्शियसनेस के नए नए रास्ते इस तरह से बनते हैं। जो क्रिएटर गॉड्स हैं उनमें से कुछ, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया, कई यहाँ पर अच्छे पर्पस से भी हैं, मदद करने के पर्पस से हैं, कुछ देखने के लिए हैं, और कुछ उनकी हाईएस्ट इंटेंशंस नहीं हैं। इस तरह से जो हमारे गॉड्स हैं वो सब कुछ वो भी जानते हैं, और हमारे जो ओरिजिनल प्लानर्स थे वो भी जानते हैं कि समय आ गया है अर्थ पर लाइट को रीएस्टैब्लिश करने का। और लाइट क्या है? लाइट का मतलब है इंफॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आप सबको याद होगा कि हम सब एज ऑफ लाइट में एंटर कर चुके हैं। कई एजेस हमने देख ली,
हमने ब्रॉन्ज एज देखी, हमने आयरन एज देखी, हमने इंफॉर्मेशन एज देखी। अब हम इस समय लाइट एज में हैं। 26,000 साल बाद पृथ्वी ने इस पर्टिकुलर लाइट के एरा में एंटर किया है और इसीलिए इस समय प्लैनेट पर बहुत सारी लाइट स्ट्रीम कर रही है। इसमें बुक में प्लेटेड मास्टर्स ये भी बताते हैं कि आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जब आप रेडी होंगे। फ्रेंड्स, आपको हर चीज़ तभी मिलती है जब आप उसको सुनने के लिए रेडी होते हैं, नहीं तो वो आपके रेडियो सेट पे भी बज रहा हो, आप उठी किसी और कमरे में चले जाएंगे या आप फ़ोन पे गेम खेल रहे होंगे। जब आप इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी होते हैं तभी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, तभी आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आज जब हम इस एज ऑफ लाइट में हैं, आज जब इतने सारे लाइट वर्कर्स पृथ्वी पर काम कर रहे हैं और इतने सब लोग एंकर कर रहे हैं, लाइट को होल्ड कर रहे हैं उस वाइब्रेशन को, तो हम तक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है किताबों के थ्रू। इस बुक में फ्रेंड्स ये मेंशन है कि अर्थ पे कोई ऐसी किताबें ही नहीं है जो ट्रू नॉलेज को दें, लेकिन आज की डेट में अगर हम ये 1990s में लिखी गई है बुक, तो आज की डेट में बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है जो हम तक पहुंच चुका है, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो। तो ये जो हमारे जो क्रिएटर गॉड्स हैं, वो कहते हैं कि आप इनको गॉड समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आपको प्रोग्राम किया गया। किस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया गया? ये समझने के लिए जिसके पास भी थोड़ी सी ज़्यादा एबिलिटीज़ हो, आप उसको इमीडिएटली गॉड बना दो और उसके चरणों में गिर जाओ। लेकिन ये जो आपकी एंशियंट बुक्स हैं, आपके जो एंशियंट रिलीजन्स हैं, आपकी बाइबल में भी ये मेंशन आता है, जिन गॉड्स का मेंशन आता है वो यही वाले गॉड्स हैं, आपके क्रिएटर गॉड्स ही हैं वो। तो ये जो आप गॉड विद कैपिटल जी सोचते हैं, वो ही सिर्फ प्राइम क्रिएटर के लिए यूज़ करते हैं। और प्राइम क्रिएटर के लिए भी कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि प्राइम क्रिएटर डिस्कवर करता है कि मेरा भी कोई और गॉड है। तो इस तरह से ये एक अनंत यात्रा हम समझ सकते हैं एवोल्यूशन की। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस सत्य को जाना कि हमारे गॉड्स कौन हैं। प्लेटन मास्टर्स ये भी बताते हैं कि ये जिनको आप गॉड्स समझते हो, ये बेसिकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं। ईटीज भी समझ सकते हैं, एलियंस भी बोलते हैं। तो इनको आप गॉड्स सिर्फ आप बोलते हो, इनको आप समझते हो, लेकिन बेसिकली ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स हैं जिनके पास की कुछ पावर्स हैं। तो आपको लगता है कि गॉड्स हैं और इनके चरणों में गिर जाओ, उनकी स्तुति गानी शुरू कर दो। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कभी किसी ने ओशो को सुना हो, ओशो अपने डिस्कोर्सेज में हमेशा अंत में बोलते हैं, आप सभी के अंदर बैठे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पत्री सर अपना कुछ भी बाप से बात करते हैं तो वो कैसे शुरू करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स। तो आपको गॉड क्यों बोल रहे हैं? ओशो भी आपको बोल रहे हैं आपके अंदर बैठे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पत्री सर भी आपको माय डियर गॉड्स बोल रहे हैं। क्यों? क्या पर्पस है? आपको याद कराना का पर्पस है कि आपको याद कराएं कि आप वो गॉड्स हैं जो इस समय धरती पर चल रहे हैं और लाइट को एंकर कर रहे हैं, लाइट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आपकी पुरानी मेमोरीज याद कराई जा रही हैं कि आपको लगता है कि आप तो अरे मैं तो बस स्कूल टीचर हूँ, अरे मैं तो बस हाउसवाइफ हूँ, अरे मैं तो बस दुकान पे जाता हूँ। तो आपको लगता है, तो वो आपको याद करा रहे हैं प्लेडियन मास्टर्स। ये जो किताब है ये बेसिकली कोड्स हैं जो आपकी मेमोरी को एकदम रीइग्नाइट करने वाली हैं, आपको याद कराने वाली हैं कि आप ही वो गॉड्स हैं। आप वो सिस्टम्स बस्ट करने वाले हैं जो आप यहाँ पर इस समय आए हैं। आप अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं और आपको आपकी आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी आपको आपकी याद कराई जा रही है इस किताब के ज़रिए, इस चैप्टर के ज़रिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा और ये आपको आपकी एवोल्यूशन में कुछ कदम आगे लेकर गया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।